टुडे वी आर गोइंग टू सी द एक्सपेरिमेंट नंबर 18। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है 18 नंबर का। तो अब तक हमने टाइट्रेशंस परफॉर्म किए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। तो अभी हमें नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो जो भी प्रैक्टिकल हमने करे वो थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दे आर द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमने उसमें क्वांटिटी एस्टिमेट किया, परसेंट प्योरेंट इज नथिंग बट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन द सैम्पल। अभी हम करने वाले हैं द एनालिसिस पार्ट, अनदर पार्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इट बिलोंग्स टू द क्वालिटेटिव एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो हमें क्या करना है कि अगर हमारा एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, तो NaCl के लिए हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमें परफॉर्म करना है। मतलब अगर हमने आपको कॉम्बिनेशन में कोई सैम्पल्स दिए और उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ओके, तो उसके लिए हमें ये सब टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो वी आर गोइंग टू डू दिस टेस्ट, और उसमें रिजल्ट अगर हमें पॉजिटिव आता है देन वी विल कंफर्म दैट दिस प्रोडक्ट इज कंटेन सोडियम क्लोराइड। देन क्या क्या है इसमें, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है NaCl, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 58.44। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन है, इट गिव्स ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन कंपाउंड। नेचर कैसा है, सोडियम क्लोराइड हमारा कॉमन सॉल्ट है जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। तो उसका नेचर कैसे रहता है, वो क्रिस्टलाइन है, पाउडर है। कलर तो कलरलेस रहता है या फिर वाइट, ओडरलेस है। नेक्स्ट आता है उसका सोल्युबिलिटी, सिंपल सोल्युबिलिटी हमको पता है, वाटर में सोल्यूबल है, इजीली सोल्यूबल है, सॉल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, फ्रीली सोल्यूबल है। देन बॉइलिंग वाटर में तो और ज़्यादा सोल्यूबल है, स्लाइटली मोर सोल्यूबल है। बट अगर हम उसको इथेनॉल में डिजोल्व करना चाहते हैं तो इट इज़ इनसोल्यूबल इन इथेनॉल। तो ये सब टेस्ट हमें परफॉर्म करना है, हमें सोल्यूबिलिटी देखना है पहले, ओके। तो सोल्यूबिलिटी का ये चार्ट है। अगर कंपाउंड 1 ग्राम जो है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि सोल्यूबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसको 1 ml वाटर में हम डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सोल्यूबल कंपाउंड है, वेरी सोल्यूबल, तो वो डिजोल्व होगा। 1 ग्राम से भी 1 ml से भी कम क्वांटिटी में वो डिजोल्व होगा। ये सोल्यूबिलिटी चार्ट है, हमने सुटिक्स में ऑलरेडी देखा है। फिर उसमें आता है फ्रीली सोल्यूबल, यानी पार्ट रहता है 1 to 10, सोल्यूबल में 10 in 30, स्प्रैंगली सोल्यूबल में 30 to 100, स्लाइटली में 100 to 1000, वेरी स्लाइटली में 1000 पार्ट्स टू 10,000, और इनसोल्यूबली रहा तो मोर देन 10,000, इतना हमें सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस सोल्यूबिलिटी चार्ट है हमारा। तो नेक्स्ट क्या करना है हमें, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है नेक्स्ट। It is described that to verify the article being examined in accordance with the label on the container. Failure of this test indicate that article may be mislabeled and substituted. स्टैंडर्ड कितना रहता है, हम ऐसे के लिए स्टैंडर्ड देखते हैं। तो सेम सोडियम क्लोराइड का इंडियन फार्माकोपिया में क्या स्टैंडर्ड दिया है कि उसकी जो परसेंट प्योरिटी इट शुड बी बिटवीन 99 to 100.5। तो इसी रेंज में उसका अगर हम ऐसे परफॉर्म कर दे तो उसका जो स्टैंडर्ड इसी रेंज में आना चाहिए, 99 to 100.5। अगर 99 से लो होता है या 100.5 से ऊपर जाता है तो हम सैंपल को रिजेक्ट करते हैं, देन दैट बैच विल बी रिजेक्टेड। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट इसका कैटेगरी यूज क्या है, तो ये फार्मास्यूटिकल एड है, टोनिसिटी एजेंट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो जो सोल्यूशन जनरली हम जब भी सोल्यूशन इंट्रावेनस रूट से देते हैं तो उस केस में, या फिर आइज़ में जब भी हम कोई सोल्यूशन डालते तो उस केस में हमें टोनिसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसके लिए हम सोडियम क्लोराइड इज़ यूजफुल एज अ एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी। तो ये पैरेंटल्स में हम टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट इसलिए यूज़ करते हैं। और दूसरा तो हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में जब भी बॉडी में सोडियम की कमी रहती है या फिर कोई क्लोराइड आयन की डिफिशियंसी है तो इस कंडीशन में हम NaCl प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम उसको यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज द बेसिक थेरी। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, वी आर डायरेक्टली गोइंग टू सी द टेस्ट, हमें प्रैक्टिकल में क्या क्या परफॉर्म करना है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है NaCl का, कंपाउंड इज कलरलेस, क्रिस्टलाइन, वाइट, क्रिस्टलाइन, पाउडर, ओडरलेस। सोल्यूबिलिटी तो हमें चेक करनी है, अल्कोहल में इनसोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है। ये टेस्ट हम करेंगे। उसके बाद हमें ये फिर ये नीचे के आइडेंटिफिकेशन जो टेस्ट है 1 by 1 वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस टेस्ट, ओके। तो मैं अभी एक एक टेस्ट परफॉर्म करूँगी और आपको बोलूँगी कि क्या करना है। तो फर्स्ट टेस्ट हमें परफॉर्म करनी है, उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने इस टेस्ट ट्यूब में 0.1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया है,
और उसमें मैंने वाटर ऐड किया है 2 ml, उसको डिज़ोल्व किया है। सोडियम क्लोराइड 0.1, उसमें मैंने 2 ml वाटर डाला है। अभी नेक्स्ट स्टेज में मुझे क्या करना है, एसिडिफाई इट विद द नाइट्रिक एसिड। तो उसको एसिडिफाई करने के लिए मुझे उसमें थोड़े से क्वांटिटी में नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट ऐड करना है। ये इसमें हमने क्या किया, 0.1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाला, उसमें हमने वाटर में उसको डिजोल्व किया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको एसिडिफाई करना है हमें नाइट्रिक एसिड से। दिस इज द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। एसिडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें वी आर गोइंग टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसमें हमने 3-4 ड्रॉप मैंने उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड किया, ठीक है। तो अभी ये एसिडिफाइड हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है उसको अच्छे से मिक्स कर लो। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, उसमें हमें ऐड करना है 0.5 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसमें हम 0.5 ml सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हम उसमें ऐड करने वाले हैं। तो इसमें मैंने 0.5 ml मेजर कर लिया है। देन हम इसमें 0.5 ml मैंने इसमें ऐड किया। नाउ यू कैन सी इसमें क्या फॉर्म हुआ है, कर्डी वाइट कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो अभी ये जो दिख रहा है दही जैसे कर्ड जैसे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म हुआ है। ओके, तो ये कैसे होता है, दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ क्लोराइड आयन विद द सिल्वर आयन। तो हम पहले भी देख चुके हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में। तो रिएक्शन क्या है इसमें, सोडियम क्लोराइड जो है उसका क्लोराइड आयन रिएक्ट होता है सिल्वर के साथ, और ये जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है दिस इज द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो ये ऐसे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। इट इज इनसोल्युबल इन नाइट्रिक एसिड। अगर हम इसमें वापस नाइट्रिक एसिड अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड किया है, फिर भी ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, दिस कंपाउंड इज इनसोल्युबल इन नाइट्रिक एसिड। ये जो कर्डी प्रेसिपिटेट है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट टेस्ट। अगर इसमें हम और नाइट्रिक एसिड ऐड करते स्टिल दिस कंपाउंड इज इनसोल्युबल, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा टेस्ट हुआ। अभी हम सेकेंड टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। सेकेंड टेस्ट में हमें क्या करना है, 0.5 ग्राम हमें सब्सटेंस लेना है। तो हमें सोडियम क्लोराइड जो हमारा कंपाउंड है उसका कुछ 0 पॉइंट क्वान्टिटी हमें पे करके देना है, ठीक है। तो इतना हम क्वान्टिटी ले रहे हैं इसमें, रैंडमली 0.5 ग्राम इतना क्वान्टिटी हमने इन्हें सेव कर लिया। अभी हमें क्या करना है, 0.2 ग्राम उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, देन ऐड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। तो इसमें थोड़े से क्वांटिटी में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करेंगे 0.2। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें हमें 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इस सभी ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, हमें इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, ठीक है, 0.1 ml। ये आया इतना 0.5 ml और 0.5 ml का डाल दीजिए इसमें। तो मैंने अभी इसमें 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। सी इसमें से गैस आना फॉर्म होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेनी है। इस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को हमें क्या करना है, इसमें मैंने डाइफेनल कार्बाइड का सॉल्यूशन डाला हुआ है। देन मॉइस्चराइज विद दिस स्ट्रिप, इस स्ट्रिप को हमें मॉइस्ट करना है। ये हमारा डाइफेनल कार्बाइड सॉल्यूशन है, हमें इस स्ट्रिप को उससे मॉइस्ट करना है, यानी कि इसमें हमें थोड़ा सा ये फिल्टर पेपर की स्ट्रिप पे हमें ये ऐड करना है, इसको मॉइस्ट कर लिया हमने। अभी हमें क्या करना है, ऑन के नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, उसको इसके ऊपर रखना है, प्लेस इट ओवर द माउथ। डाइफेनिल कार्बाइड की स्ट्रिप पे इसके ऊपर हमने इसको रखा है। और हमें क्या ऑब्जर्व करना है,
अब हमने मॉइस्चर पेपर जब उसके ऊपर रखा तो हमें हमें क्या दिख रहा है, द पेपर हैज़ कन्वर्टेड इनटू द वायलेट रेड कलर। तो ये क्या है, इसका कलर जो है इट हैज़ समवॉट कन्वर्टेड इनटू वायलेट कलर। ओके, तो ये हमारा सेकेंड टेस्ट था। अभी तीसरे टेस्ट में हमें क्या करना है, 0.1 ग्राम सब्सटेंस लेना है। वी हैव टू डिजोल्व इट इन 2 ml ऑफ वाटर। फिर हमें उसमें 2 ml पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्यूशन ऐड करना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। इसमें मैंने क्या किया है, सोडियम क्लोराइड मैंने 2 ml वाटर में डिजोल्व किया है। अभी नेक्स्ट हमें इसमें क्या ऐड करना है, 2 ml ऑफ पोटेशियम एंटीमोनी सॉल्यूशन। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें इसमें ऐड करना है पोटेशियम कार्बोनेट। ये पोटेशियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, तो हमें इसमें ये 2 ml ऐड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें 2 ml पोटेशियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन ऐड करें। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन नेक्स्ट स्टेप हीट करना है हमें इसको, हीट टू बॉइलिंग। ठीक है, टिल नो पीपीट इज प्रोड्यूस। अभी हमें इसको हीट करना है, हीट टू बॉइलिंग। फिर हमें उसमें पोटेशियम एंटीमोनेट सॉल्यूशन ऐड करना है। अभी मैं इसको हीट करने वाली हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, इसको हीट करना था। तो मैंने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने के बाद इसमें प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होना चाहिए। आफ्टर हीटिंग देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमें इसमें 4 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड पोटेशियम एंटीमोनेट का सॉल्यूशन हमें इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, पोटेशियम एंटीमोनेट। को पहले वॉश कर लेते हैं, उसके बाद हमें इसमें क्या ऐड करना है, 4 ml पोटेशियम एंटीमोनेट सॉल्यूशन। तो अभी हम इसमें 4 ml पोटेशियम एंटीमोनेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको वापस हमें हीट करना है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अभी हीट इट टू बॉइलिंग। हमें हीट करना है। हीट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको आइस में ठंडा करने के लिए रखना है। अभी ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, अभी ये हमें क्लियर दिख रहा है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको हीट करना। हीट करने के बाद वी आर गोइंग टू कीप इट इन आइस। तो हमें बर्फ में रखना है उसको। and necessary to scratch the test tube with glass rod dense white color precipitate is formed। तब हम इसमें बर्फ में रखेंगे। बर्फ में रखने के बाद क्या होगा, हीट करना है। हीट करने के बाद जब बर्फ में रखेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इसमें एकदम डेंस वाइट, जैसे कर्डी प्रेसिपिटेट था इनिशियल टेस्ट में, वैसे सेम वाइट कलर का डेंस जो प्रेसिपिटेट है वो इसमें फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करने वाली हूँ, मैंने इसको हीट किया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, इसको कीप दिस सॉल्यूशन इन द फ्रिज। देखेंगे कि उसमें पीपीटी फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको बर्फ में मैंने उसको आइस में रखा। पहले हीट किया, हीट करने के बाद मैंने आइस में रखा। तो क्या हुआ, अभी देखो इनिशियली हमारा सॉल्यूशन कलरलेस था, अभी कैसे एकदम डेंस, वेरी डेंस वाइट कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। अगर आप इसको क्लोज व्यू से देखते हो तो ये देखो साइड के ऊपर लगा है, तो इस टाइप में एकदम डेंस वाइट कलर का प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म हुआ है। ठीक है, सो इसमें एकदम वाइट डेंस प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो अभी हमने ये जो भी टेस्ट करे, इससे हमें क्या कंफर्म हुआ है कि हमारे सैंपल में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। अगर सैंपल में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो ही हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो जो भी हमने टेस्ट किया आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑल इंडिकेट दैट आवर सैंपल कंटेन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो आपको अभी जो ऑब्जर्वेशन का चार्ट है, इसमें आपको क्या लिखना है नेक्स्ट। तो अभी ये ऑब्जर्वेशन का चार्ट है, इसमें आपको क्या लिखना है कि नेचर कैसा है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, कलर कैसा है, कलरलेस है, ओडरलेस है, सोल्यूबिलिटी कैसी है, वाटर में सोल्यूबल है, अल्कोहल में इनसोल्यूबल है। ये सब टेस्ट तुमने किए है, इसको हमको कॉम्प्लाइज दिखाना है। फिर हमने टेस्ट परफॉर्म किए ABC, तो तीनों के लिए जो रिजल्ट क्या आए, हमारे ऑल टेस्ट में रिजल्ट आए। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट टेस्ट में वाइट प्रेसिपिटेट आया, सेकेंड में वॉयलेट कलर आया था, तीसरे में हमारा वाइट कलर प्रेसिपिटेट आया। देन फोर्थ टेस्ट में भी हमारा क्या हुआ, येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। तो हमें ऑल टेस्ट को कॉम्प्लाई लिखना है, क्योंकि हमारे सारे टेस्ट में हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो हमारा सैंपल में क्या प्रेजेंट है, NaCl इज कन्फर्म, और सब में हमें रिजल्ट में लिखना है कॉम्प्लाइज
टेस्ट. तो रिजल्ट आएगा द गिवन सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड वॉज फाउंड टू बी कंप्लाई द टेस्ट ABCD ओके एंड डज नॉट कंप्लाई. तो कोई कंप्लाई नहीं हुई क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, इसको डैश करो. सारे टेस्ट कंप्लाई हुए. और क्या करो, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं 9 में, तो सॉल्व एनी 13 क्वेश्चन है, 13 के आधे क्वेश्चन सॉल्व करो. 7 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट.